व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि कौन कौन सी मांग होती है, कीमत मांग किसे कहा जाता है, आय मांग किसे कहा जाता है और तिरछी मांग किसे कहा जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र किसे कहा जाता है और मांग का नियम क्या होता है। सामान्य रूप से जो मांग का नियम है वो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, सामान्य रूप से होता क्या है कि कोई भी वस्तु की कीमत जब कम होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है, कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है। आप देखिए, बाजार में मान लीजिए सेव की कीमत, एप्पल की कीमत हम लिखते हैं, एप्पल की कीमत, एप्पल 250 रुपए किलो है, फिर 200 रुपए किलो हो जाता है, फिर 100 रुपए किलो हो जाता है, फिर 80 रुपए किलो हो जाता है। तो यहां देखिए डिमांड, मान लो राम जो है, राम 250 पर 1 किलो एप्पल महीने की खरीदता है। जब 200 रुपए हो जाती है 2 किलो खरीदता है, 100 रुपए पर वो 10 किलो लेता है, 80 रुपए पर वो 15 किलो एप्पल प्रति माह लेता है। तो ये बताता है कि जब कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग ज्यादा हो जाती है। 250 रुपए पर बहुत आवश्यक होता है, घर में कोई बीमार होता है तो ये एप्पल लेता है, सामान्य रूप से नहीं लेता है। जब 200 रुपए किलो होती है, कोई गेस्ट आने वाला होता है तो वो एप्पल लेकर जाता है। जब 100 रुपए किलो होती है तो पारिवारिक सभी सदस्य एप्पल लेते हैं, और जब 80 रुपए किलो हो जाती है तो और ज्यादा एप्पल का सेवन करते हैं। तो ये जो सूची है जो एप्पल की कीमत और राम की मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाती है, इसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा जाता है। अब मान लीजिए यही एप्पल का रेट है और राम के बाद रहीम जो है, रहीम 250 रुपए किलो पर नहीं खरीदता है, 200 रुपए किलो पर 1 किलो लेता है, 100 रुपए किलो पर ये 5 किलो लेता है, 80 रुपए किलो पर 10 किलो लेता है। और एक और उपभोक्ता है डेविड, डेविड क्या करता है, 250 रुपए किलो पर भी नहीं खरीदता है, 200 रुपए किलो पर नहीं खरीदता है, 100 रुपए किलो पर ये 3 किलो खरीदता है और 80 रुपए पर ये 5 किलो खरीदता है। मान लीजिए बाजार में 3 ही उपभोक्ता है, एक राम है, एक रहीम है और एक डेविड है। राम की हम मानते हैं डिमांड ए, इसकी डिमांड बी मानते हैं, इसकी डिमांड सी मानते हैं। तो मार्केट की कुल डिमांड ए प्लस बी प्लस सी, ये बाजार मांग हो जाएगी। तो यहां देखिए, इस पर 1 किलो बिकने वाली है, इस पर 3 किलो बिकने वाली है, इस पर 18 किलो बिकने वाली है, 10 प्लस 5 प्लस 3, और इस पर बिकने वाली है 30 किलो। तो इस प्रकार की अनुसूची जो बाजार में किसी वस्तु की मांगी जाने वाली समस्त मात्रा को बताती है, इस प्रकार की अनुसूची को बाजार मांग अनुसूची कहते हैं, जिसमें बाजार के सारे उपभोक्ताओं की मांग का योग कर दिया जाता है। हमने ये माना कि बाजार में 3 ही उपभोक्ता है, 30 उपभोक्ता होंगे तो 30 को जोड़ेंगे, 1000 उपभोक्ता होंगे तो 1000 को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने बात करी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है और बाजार मांग अनुसूची क्या होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मांग वक्र किसको कहा जाता है। तो मांग वक्र में देखिए, सामान्य रूप से किसी वस्तु की जो कीमत होती है, कीमत ज्यादा होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है। जैसा अभी हमने देखा कि जब 250 किलो एप्पल थी तो राम के द्वारा 1 किलो ही मांगी गई। जब कीमत 80 रुपए हो गई तो राम के द्वारा 15 किलो मांगी गई। ये Q2, ये 15 kg और ये 1 kg। तो सामान्य रूप से क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, कीमत के घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध को जो वक्र बताता है, यहाँ देखिए डी वक्र है, ये बताता है कि कीमत और मांग में क्या संबंध है। कीमत ज्यादा होने पर मांग कम होती है और कीमत के कम होने पर मांग ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के वक्र को मांग वक्र कहा जाता है। यह ऋणात्मक ढाल युक्त होता है, जो ये बताता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। यानी ये इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत के बढ़ने से मांग घटती है, कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। इसके बाद एक और शब्द आता है, मांग का नियम क्या है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्या बताता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी के साथ वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। यही मांग का नियम है। सामान्य रूप से ये मांग का नियम जो है वो ये बताता है कि मांग व कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी और कीमत के घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। तो मांग का नियम को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैं एक दो परिभाषा यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में
कमी होती है। तो देखिए प्रोफेसर थॉमस इसके बारे में क्या कहते हैं, मांग के नियम के बारे में। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक व नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। क्या बोल रहे हैं? किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा ऊंचे मूल्य की तुलना में नीचे मूल्य पर अधिक होती है, और नीचे मूल्य की तुलना में जो होती है नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। यानी ये जो थॉमस है वो क्या कहते हैं कि प्रचलित मूल्य से अगर ऊंचे मूल्य हो जाएंगे, जो बाजार में मूल्य चल रहा है उससे अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो वस्तु की मांग घट जाएगी, और जो बाजार में मूल्य चल रहा है उससे मूल्य प्रचलित मूल्य से मूल्य नीचे आ जाता है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मार्शल क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। यही मांग का नियम है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि मांग का नियम क्या है। बहुत सिंपल है, किसी वस्तु की मूल्य में होने वाली वृद्धि के साथ उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और मूल्य में होने वाली कमी के साथ उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो इसी आधार पर मांग का नियम दिया गया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि के साथ उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी के साथ उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। इससे ही मांग के नियम की संज्ञा दी जाती है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी भली प्रकार से समझ पाए होंगे कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है, बाजार मांग अनुसूची क्या है, मांग वक्र कैसा होता है, और मांग का नियम क्या होता है। धन्यवाद।